क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन 60 डिग्री जिसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से ऊपर की दिशा में शूट किया गया है, तो वो x1 डिस्टेंस कवर किया है। डायग्राम के थ्रू मैं समझा दूं, ये आपका एक लॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करके बनाया है। पहला केस है जहाँ पे 60 डिग्री का रहेगा इंक्लिनेशन, और जो दूसरा केस है उसमें 30 डिग्री हो जाएगा इंक्लिनेशन। अभी दूसरे केस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कम किया गया है, और दोनों ही जो इंक्लाइन प्लेन है काफ़ी लॉन्ग हैं, इसीलिए मैं यहाँ इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ, यहाँ इन्फिनिटी ले रहा हूँ। अब यहाँ से आपने एक बॉल ऊपर की डायरेक्शन में शूट की है, और यहाँ से आपने एक बॉल है उसको ऊपर की दिशा में शूट किया है। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, अननेसेसरी रोलिंग पोलिंग वाले कॉन्सेप्ट आपने ब्रेन में नहीं लाने हैं। अब ये बॉल ऊपर जाएगी लेकिन इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और कुछ डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 चलने के बाद वो रुक जाएगी। ये उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। अभी इसके बाद ऐसी यहाँ पे होगी, ये यहाँ पर आप समझ रहे होगे कि क्योंकि ज़्यादा इसमें इंक्लिनेशन नहीं है तो इतना जल्दी तो नहीं रुकेगी, काफ़ी दूर निकल जाएगी है। और ये x2 डिस्टेंस चली है और फिर आफ्टर ऑल आकर के ये रुक गई है। x1 x2 यहाँ पे कम ज़्यादा कितना रेशियो मेंटेन होगा ये हमें बताना है। गैलीलियो की बताई हुई थ्योरी से भी हम चाहें तो सवालों को कर सकते हैं। गैलीलियो ने बताया कि होता क्या है ऐसी परिस्थिति में, दोनों ही टाइम पे बॉल जो है ना वो सेम हाइट एक्वायर करती हैं। यहाँ पे हाइट मैंने बोला है, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस नहीं बोला है। बोथ द बॉल विल एक्वायर सेम हाइट। गैलीलियो ने हालांकि इसका उल्टा बोला था, हम लोगों ने उनके बोली के बात को उल्टा करके यूज़ कर लिया है तो सीधा लगने लग गया है। क्या मतलब है मेरा कहने का, गैलीलियो ये किए थे एक्सपेरिमेंट कि अलग अलग इंक्लिनेशन के इंक्लाइन प्लेन लेके उनके टॉप से बॉल को रिलीज कर दिए थे। वो देखे क्या कि बॉटम में जो बॉल पहुंची है उनका स्पीड हर एक का सेम ही रहा है। इसका उल्टा मैंने यहाँ बोला कि बॉटम से आप सेम स्पीड पे बॉल को ऊपर की दिशा में जो फेंके हो, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगी तो दोनों सेम हाइट के इंक्लाइन प्लेन रहे होंगे। मतलब दोनों इंक्लाइन प्लेन का हाइट इक्वल है, डिस्टेंस ट्रेवल अगेन आई एम सेइंग इक्वल नहीं होगा। ये बात अगर आपको थोड़ी समझने में मुश्किल हो रही है क्योंकि गैलीलियो ने बताई थी, न्यूटन के पहले ही बता दी थी, तो समटाइम्स थ्योरेटिकल बातें हैं, मैथमेटिकल या एनालिटिकल नहीं है तो समझ में नहीं आता। आप एनालिटिकल हो जाइए, न्यूटन का भी यूज़ मत करिए, थोड़ा एनर्जी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दीजिए तो पाओगे क्या कि सर यहाँ पे दोनों ही केस में जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ हाफ mv² वही इक्वल है, और बाद में दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो ये काइनेटिक एनर्जी गया किधर? काइनेटिक एनर्जी पहले हाफ mv² था, दोनों में सेम टू सेम था, मान लो 20 आ रहा है तो 20 जूल का काइनेटिक एनर्जी इधर भी है और 20 जूल का काइनेटिक एनर्जी इधर भी है। बाद में दोनों में जीरो हो गया तो दोनों में 20 जूल का ही तो लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी गया किधर? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम अमाउंट पे राइज हुई है। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम डेवलप हुई है तो हाइट दोनों बॉल में सेम एक्वायर करी होगी। अब हाइट दोनों के केस में सेम है, डिस्टेंस थोड़े ना सेम होगी। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पहले वाले केस में ये आपने राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंसीडर कर लो जिसमें आपको AC पता है, साइन 60 फॉर्मूला अप्लाई करो, ये होता है परपेंडिकुलर यानी कि h डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये आपका x1 हो जाएगा। यहाँ से जो x1 निकालोगे वो सर आ जाएगा h डिवाइड बाई साइन 60, और ऐसे ही दूसरे वाले केस में कर लो, ये h डिवाइड बाई साइन 30 आ जाएगा। अभी आप x1 और x2 का रेशियो फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर लो। दोनों को डिवाइड करोगे तो h तो कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन 30 एंड डिनोमिनेटर में साइन 60 हो जाएगा। वैल्यूज यानी कि हमें याद रखनी है, साइन 30 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है। 2 to 2 कट गया, 1/√3 यानी कि आंसर इसका D वाला हो जाएगा।